जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग नवम। अद्वैत अमृत बोधिनी भाषा टीका है विवेक चूड़ामणि पर। उस भाषा टीका का हम अध्ययन कर रहे हैं। श्री अरविंदानंद यति के द्वारा भाष्य किया गया है विवेक चूड़ामणि पर। आदि शंकराचार्य महाभाग से अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन करते हुए आज हम अध्ययन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हरि नारायण 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 हरे राम हरे राम। अहंकार आदि देहांत विश्वासु सुखादयः वेद्यन्ते घटवदेन नित्यबोध स्वरूपिणः। नित्यबोध स्वरूपिणा नित्य मतलब ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो ताको नित्य कहे। ध्वंस अप्रतियोगित्वम इतना ही लक्षण करते तो ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस भी हुए हैं। तो इस तरह की लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या होती है, लेकिन नित्य जो सदा रहने वाला है वो नित्य है। इसमें कहा अहंकार आदि देहंता विश्या सुखदाय वेद्यंते घटवद्यन नित्य बोध स्वरूपिणा। अब पुनः आत्मा के लक्षण कहा है ऐसांत्र आत्मा पुरुष पुराणो निरंतर अखंड सुख अनुभूति सदैक रूप प्रतिबोध मात्रो येनेश्चिदावाग्स्फुरन्ति। ये सर्व के अपरोक्ष सर्वंते अंतर प्रत्यक्ष रूप है। काहिंते इंद्रियभय परा अर्थे भय परम मन मनस्तु परा बुधिर्बुधिरात्मा महन पर महत परम व्यक्तम अव्यक्तम आसक्त पुरुष पर पुरुषान परम से किंचित सा काष्ठ सा पर। इंद्रियते अर्थ का ये शब्द आदि के विषय पर नाम सूक्ष्म होने के प्रत्येक अर्थात अर्थ की अपेक्षा से इंद्रिय पराक है, अर्थ तिनकी अपेक्षा से प्रत्येक है और शब्द आदि के विषय मन प्रत्यक है और मन ते बुद्धि पराक है और बुद्धि ते सर्व प्राणियों का प्रत्येक आत्मा रूप होने में आते। सर्वते बड़ा होने में महान ऐसा जो बोध अबोध रूप अव्यक्तता ते प्रथम उत्पन्न भया जो सूत्र आत्मा हिरण्य गर्भ नामा महान आत्मा सुपर नाम बुद्धि के प्रत्यक है। इस सूत्र आत्मा के अव्यक्त परम सूक्ष्म वट बीज से वट वृक्ष की उत्पत्ति करने की शक्ति नहीं प्रत्यक है। हरि राम निरंतर अखंड अनुभूति परिणाम ते रहित अखंड एक रस सुख अनुभूति सुख स्वरूप और अनुभव रूप है। ननुप्रोक्त सप्त विशिष्ट आत्मा को एक रूप होने से सुख और अनुभव का विषय भावना हुआ चाहिए। कायत एक में कृतत्व और कर्मत्व आत्माश्रय के वजह से संभव नहीं था। आकांक्षा के सदैक रूप सर्वदा काल एक रूप है। काहे तो सुख आदिकों का अनुभव ते भेद माने तामे जड़ता की आपत्ति होएगी, इसलिए सब एक ही रूप कहा गया है। और आगे कहा अतएव सत्वात्मनि धीगुया माकृतकाश उसुप्त प्रकाश आकाशोचे रवि प्रकाशते स्वते दिशा विश्वम इदं प्रकाश। सब आत्मनि यानी सत्व गुण रूप बुद्धि रूपी गुहा विशेष सिद्ध आकाश कामन्य प्रकाश वाला अर्थात सत्व प्रधान और रजोगुण तमोगुण रचित जो मन और बुद्धि ताकि वृत्ति में स्थित है, जो सिद्ध आकाश मात्र सो आत्मा साक्षी कुटस्थ गई।
अपने तेज करके अर्थात सब प्रकाश करके इदम विश्वम इस स्थावर जंगम रूप विश्व को स्फूर्ति करता हुआ वृत्ति व चिदाभास द्वारा साक्षात प्रकाश करेंगे। श्रुति स्मृति रूप प्रमाणों करके आत्मा ही सर्व का प्रकाशक प्रतीत हो रहे हैं। जैसे आकाश विषय उच्च स्थित रवि अपनी किरणन करके चक्षु आदिकों को प्रकाशे है, तद्वत आत्मा भी सर्व को प्रकाशे। ज्ञाता मनोहंकृति विक्रियणम देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियणम अहो मानोनुश्रेष्ठ तनु विक्रोति किंचन। संकल्प आत्मिक वृत्ति मन तथा अहंकार तिनके विकार, हर्ष शोक आदि मन के विकार और जीवत्व के लेकर कृतत्व भक्तत्व परमार्थ धर्म तीन धर्म धार्मी और तिनके तरह तन्मय को तथा स्थूल शरीर और तत्कृत गमन आदि क्रियाओं, श्रोत्र आदि इंद्रिया, तत्कृत शब्द श्रवण आदि क्रियाओं, स्थान क्रिया भेद के पंच प्राण और शुद्धादि तिनकी क्रिया का इंद्रिय क्रिया के ग्रहण के अधिदेव रूप देवताओं का भी ग्रहण जानना, इन सर्व चतुर त्रिपुटियों का जानने वाला तीन सर्वों में अधिष्ठ्यता संबंध कर वर्तमान हुआ भी अर्थात मन इंद्रिय द्वारा भोक्तृत्व विशिष्ट हुआ, स्वयं असंगत रूपत्वेन कुटवत निर्विकार हुआ, किंचित भी क्रिया करे नहीं तथा बुद्धि आदिकों के संबंध पूर्वोक्त सद्भाव विकारों को प्राप्त हुए नहीं, तामे दृष्टांत लोहे के साथ अग्नि का तारतम्य हुए भी अग्निता के वृद्धि आदि विकारों को नहीं प्राप्त हुए, तैसे अंतःकरण आदिकों में आत्मा संसर्गाध्यास को प्राप्त हुए भी जन्म आदि विकारों को प्राप्त हुए नहीं, किंतु असंग स्वभाव से ताका प्रकाश कही रहे हैं। अब आत्मा में सद्भाव रहित तत्व शोषण करे हैं। न जायते नो म्रियते न वर्तते न क्षेत्रे नो विक्रोति नित्यः विल्यमनापि व पुष्पस्मिन्नियते कुंभ इवंभर स्वयम्। ये पूर्वोक्त आत्मा का ये जन्म को प्राप्त होवे नहीं और काहे त्यादि क्षण से संबंध का नाम उत्पत्ति है। आदि क्षण से संबंध का नाम उत्पत्ति है और आत्मा को नित्य होने पे आदि क्षण संबंध की प्रतियोगिता तामे संभव नहीं। यही त्याग आजन्म का ये है, मृत्यु को प्राप्त नहीं प्राप्त हुए, काहे तो जन्मने वाली मृत्यु होती है। न वर्धते वृद्धि को नहीं प्राप्त हुए हैं, अपक्षय को प्राप्त हुए नहीं, वृद्धि वाले का अपक्षय हुए नहीं, विकार को प्राप्त हुए नहीं अर्थात परिणाम को प्राप्त हुए नहीं, यही ते नित्य है। इस शरीर के लहे हुए भी आत्मा लय भाव को प्राप्त नहीं है। जैसे घट के नष्ट हुए भी तदवच्छिन्न आकाश का नाश हुए नहीं, घटा नाश के अनंतर घट अविच्छिन्न आकाश में घटो पहितता और घट विशिष्टता के व्यवहार की असंभवता का भी नाश ही प्रतीत हुए, तथापि विशेषण के नाश से घट विशिष्ट आकाश का नाश हुए है, परंतु स्वरूपता का नाश संभव नहीं। पुनः तिस आत्मा के विशेषण के प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बौद्ध स्वभाव सद शेषम भाष्य निर्विशेष विलसति परमात्मा जागृदृश्यवस्था स्वमिति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धि। प्रकृति का ये प्रपंच के उपादान कारण अज्ञान और विकृति का ये तत्कार्य अर्थात महतत्व से लेकर स्थूल शरीर पर्यंत तीन दोनों ते अधिष्ठान रूप करके पृथक शुद्ध बोध स्वभाव मल रहित ज्ञान स्वभाव अर्थात ज्ञान स्वरूप इस संपूर्ण सत असत को अर्थात भाव अभाव को चिदभास वृत्ति द्वारा प्रकाश करता हुआ निर्विशेष जाति आदि पंच विशेष रहित ऐसो निर्विशेष परमात्मा जागृत पंच अवस्थाओं विषय अहम अस्मि इस रीति से साक्षात बुद्धि की साक्षी रूपता के साक्षात प्रकाश करे हैं। पूर्व कथित किए विशेषण युक्त आत्मा को
स्व अभिन्न बोधार्थ शिष्य के प्रति पुनः उद्घोष से कहे हैं, निहामित्तमना स्वहम मुहम त्वं स्वात्मनम आत्मा अहमिति साक्षाद विधि बुद्धि प्रसारथ जन मरण तरंग पार संसार सिंधु प्रभो कृतार्थो बहिर्रूपेण संस्थः। ये शिष्य तुम शुद्ध मन करके और बुद्धि की स्वच्छता से अपने अंतःकरण विषय इस आत्मा को अहम अस्मि इस रूप से जान, याम साक्षात पद के निवेश से आचार्यों का यह गोप्य रहस्य है। जैसे तार्किक मत में अहम अस्मि यह ज्ञान मानकर एक है, तैसे वेदांत में नहीं। अहम पदार्थ में साक्षी भाव तो स्वयं प्रकाश है, विशेषण भाग साक्षी का विषय हुआ प्रकाशित हुए हैं। जन्म मृत्यु रूप तरंगों से युक्त जो संसार सिंधु संसार रूपी समुद्र कैसा है, पारावार से रहित है, तिसको तर अर्थात जिसके पार होकर कृतार्थो भव कृत कृत्य हो किंच ब्रह्म रूप करके स्थित हो। पूर्वोक्त सद्भाव विकार रहित आत्मा में किंचित बंधन हुए या आकांक्षा हुए ही कहें। आत्रनातमन्यमिति मात्रेर्बन्ध यशोष्य पुंस प्राप्तो ज्ञानजन्मरण क्लेश संपत्तिः येनैवायं वपुर्सत्सत्यं यातुं वदाय पुष्यतपो युक्स्त्वति विश्योऽस्तुनन्तु कोषु। इस अनात्म शरीर विषय देह अहम या बुद्धि करने वाले पुरुष को यह अपरोक्ष अनात्म बुद्धि रूप बंध है, सो बंध अज्ञान ते प्राप्त हुए हैं। सो कैसा है, जनन मरण का ये जन्म मृत्यु रूप जो क्लेशता की संपात प्राप्ति का हेतु कारण है। जिस बंधन करके जीवात्मा इस मिथ्या शरीर को आत्मबुद्धि करके सत्य रूप मानकर अर्थात देवास्मि इस प्रतीति की विषयता पूर्वक आत्म भाव से परिचित हुआ, शब्द आदि विषयों करके पुष्ट करे हैं, सेवन करे हैं, आत्मबुद्धि कर अनंत उपायों से ताका रक्षण करे हैं, तामे दृष्टांत करे हैं। स्वरक्षित तंतुओं करके लुतान तंतु विशेष जंतु जैसे स्वकृत कोश में ही आसक्त हुआ प्राण त्यागे हैं, तदवत् जीवात्मा भी जान लेना मंदाक्रांतावृतम। पूर्व श्लोक में कथन किया जो अज्ञान मूलक बंधता को अध्यास रूपता पर विशुद्ध है। अतस्मेत् तुद्वे प्रभावती विमुढ़स्य तमसा विवेक भाव द्वेष प्रति भुजगेरदुक्षे तदनुरत्वातो निपतति समाजात्रुधिस्तुयो आश्वासहि भवति बंधु शृणु सके। विशेष करके मूढ़ पुरुष को अज्ञान करके तदवस्तु विषय तद बुद्धि हुए अर्थात अन्य वस्तु विषय अन्य बुद्धि हुए। जैसे अनात्मा में आत्मत्व का अभाव भी है, किंतु परंतु अज्ञान बलते आत्म तत्व की प्रतीति हुए हैं, इसी को अज्ञान ध्यास कहे हैं और ताके विषय को अर्थ अध्यास कहे हैं। इस अध्यास की सिद्धि में दृष्टांत विवेक के अभाव से सर्प विषय रजु बुद्धि स्पूर्ण हुए हैं। यद्यपि रजु में सर्प अध्यास तो पश्चिमी ही है, तथापि सदस्य दोष के प्रभाव से विपरीत भी संभव है। किम वह अन्योन्योध्यास सर्वत्र उभय का ही अध्यास विवक्षित अर्थात सर्प के स्वरूप के अविवेक ते सर्प विषय रज्जु बुद्धि मिथ्या ही उत्पन्न हुए हैं। तिस्ते अनंतर अर्थात सर्प में रज्जु बुद्धि से प्रवृत्त हुए पुरुष को स्पर्श करते ही क्लेश प्राप्ति हुए हैं। क्या अनात्मा में आत्म तत्व बुद्धि ते अनर्थों का समूह अनात्मा में आत्म बुद्धि वालों को निरंतर प्राप्त हुए। तिस अध्यास जो मिथ्या वस्तु का ग्रहण हुए हैं सो ही हे बंधन हुए, सो तू श्रवण कर अवधारण कर।
यद्यपि मूल में अक्षर मर्यादा से अर्थ करें तो एक ज्ञान अध्यास ही प्रतीत हो गए हैं, तथापि भाष्यकारों ने आप ही भाष्य में यह अध्यास का लक्षण किया है। प्रत्र प्रभाव अध्यास, यह अन्य में अन्य के भान को अध्यास कहें। अवभास पद से ज्ञानोज्ञ दोनों का ग्रहण याते ज्ञान अध्यास और अर्थ अध्यास का भेद अवश्य अंगीकरणीय है। इस तरह से इनका भाष्य किया है भाष्यकार ने। अखंड नित्य अदव्यबोध सत्य विस्फुरन्तम् आत्मनान मन त्वमेवं समाविरणोत्यवृत्ति शक्तिरेष तमोमयी राहुर्वार्गुः। अपर्यायनिक शब्द प्रकाश्यते इति अविशिष्टतम अखंडवा। अपर्यायत्यादि न कहते तो घट सकल आदियों में अपर्यायत्व का अभाव होने ते तामे अति व्याप्ति जाती जाते ताके वारण वास्ते यह बताया है। और अविशिष्टतव यह विशिष्ट न कहते तो नीलोत्पल आदियों से अविशिष्टतव का अभाव होने ते लक्षण अति व्याप्त होता याते ताके वारण वास्ते अविशिष्टतव कहा है उनके लिए। और नीलोत्पल आदि विषय नीलादियों को विशिष्ट होने ते विशिष्टार्थता अखंड अर्थता नहीं। नासते रहित द्वैतरहित और सो अखंड नित्य स्वरूप अपनी ज्ञान शक्ति करके प्रकाशमान और अनेक विभव वाले आत्मा को यह जो अज्ञान की तमोगुण प्रदान आवृत्ति शक्ति ही यानी आवरण शक्ति है सो आसादन करे हैं। आवरण स्वरूपम तू न भाति नास्ति कुटस्थित्यापादनाम प्रति या में दृष्टांत जैसे राहु सूर्य के बिंब को आसादन करे हैं तैसे ही है। तेरो भूते सब आत्मनंत्र तेजोवति पुमान आत्मनः मुआदिमिति शरीरम कल्यति ततः काम क्रोध प्रवृत्ति बंधन गुणे परम विपोपाक्य रजस शक्तिर्व्यवृतति। मल रहित तेज वाला अर्थात अलुप्त प्रकाश वाला जो आत्मा ताके आसादित हुए अर्थात विक्षेप शक्ति करके आसादित हुए पुरुष अज्ञान के अनात्म शरीर को कहीं मैं हूँ यह कल्पना करता है, जिसके पश्चात रजोगुण की विक्षेप है संज्ञा, जिसकी ऐसी बड़ी शक्ति काम क्रोध आदि परिणाम को प्राप्त हुए बंधन आदि गुणों से इस पुरुष को अति पीड़ा देती है। महामोह ग्रह ग्रसन आत्मगुण ध्यो नानावस्थम स्वयं अभिनय गुणतया अपारो संसारे विश्व विश्वपुरे जलनिधौ निमंजन जायम भ्रमति कुमति कुत्सित गति। महामोह कहिए पूर्व अज्ञान सोई ग्रह का पूर्व अज्ञान और ग्रह मतलब गिर उसका जो ग्रसन तिस करके गलित हो गया है, नष्ट हो गया है। आत्मज्ञान जिसका ऐसा हुआ बुद्धि की अवस्थाओं को आप अर्थात अपने स्वरूप विषय आरोपण करता हुआ तिस बुद्धि की अवस्था के गुणों करके अर्थात तीनों के अनुसार क्रिया को करता हुआ निंदित गति वाला अर्थात दुर्गति वाला दुर्बुद्धि वाला विश्व रूपी विश्व का करके पूर्ण अपार संसार रूपी समुद्र विषय अर्ध ऊर्ध्व या जीव भ्रमण करे तथा जन्म मरण आदि क्लेश को प्राप्त हुए। अब कार्य अध्यास से आत्मा का आसादन शोषण करे। भानु प्रभा संजनिता ब्रह्म भानु तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदित अहंकार तीरम आत्मतत्वम तथा तिरोधाय विजृंभते। जैसे सूर्य की किरणों से सम्यक उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य को आसादन करके आप विस्तार को प्राप्त हुए हैं, तैसे ही आत्मा से उदित हुआ अहंकार आत्मस्वरूप को अर्थात प्रत्येक भिन्न आसादन करके आप अहंकार ही विस्तार को प्राप्त हुए हैं। कवलित दिन नाथे दुर्दिने चंद्र में गई यमन झंझायुक्तो यथेता अविरतम सात्वनवर्ति मूढ़बुद्धि शप्यति बहु दुखे तीव्र विक्षेप शक्ति। मेघों करके ग्रसित अर्थात आसादित हो गया सूर्य जिस विषय
ऐसे वर्षा के दिन विषे हिम और दुष्कर वायु तीक्ष्ण इन जीवों को यथा जैसे दुख देवे हैं, तद्वत तमसा ज्ञान करके आसादित हुए अनंत विध दुखों करके अज्ञानी पुरुष को पीड़ित करें। एताभ्यामेव शक्तिभयां बन्धकुंस समागतः या भयं विमोहिते देहिहं मत्वात्मनं भवतव्यम्। इन पूर्वोक्त आवरण विक्षेप शक्तियों करके पुरुष को कृतज्ञ भोग्य रूप बंध प्राप्त हुए हैं, और जिन दोनों के शक्ति करके मोह को प्राप्त हुआ, इस स्थूल शरीर को आत्मा मान करके वर्ण आश्रम अत्यास युक्त हुए हैं। अब संसार को वृक्ष रूप से वर्णित है। बीजम संस्कृति भूमि जस्य तु तमोदि आत्मधिरंकरु राग करम तु वपुः स्कंधोत्स्वसाक्षिका अग्रणीन्द्रियस्य हंति स्विष्या पुष्पाणि दुखं फलं नानाकरं समुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीव खग। संसार रूपी वृक्ष का आवरण शक्ति रूप बीज है, और देह में जो आत्म बुद्धि सोई अंकुर है, और इस राग इसमें पत्र है, और कर्म रूप जड़ है, शरीर सतु खानी रूप स्कंद है, और प्राण इसमें शाखा है। जैसे स्कंद के उत्तरोत्तर भाग में शाखा है, तैसे शरीर रूपी स्कंद के रक्षण प्राण रूपी शाखा है। संपूर्ण इंद्रिय शाखा की उपशाखा है, और शब्द आदि विषय उपशाखाओं के अग्रणी पुष्प है। अनंत प्रकार के जो अदृष्ट कर्म से उत्पन्न हुआ, बहुत प्रकार का आध्यात्मिक आदि दुख हो, वही फल है। इस संसार रूपी वृक्ष में जीवात्मा रूप पक्षी है। यद्यपि मूल कारों ने अज्ञानी जीव रूप पक्षी के निवास अर्थ शुष्क संसार वृक्ष ही कंठ रव से कहा, परंतु तत्ववेताओं के सुख फल भोगार्थ मूल में पूर्वार्धगत उभय तु शब्दों में सफल सरस वृक्ष का भी ग्रहण है। अज्ञान मूलो अहमन्नात्मबंधो नैसर्गिको अनंत ईरित जन्माप्यवयं व्याधि जरादि दुख परवः पातम जनयत्य। यह अनात्म रूप बंधन अज्ञान मूलक है, और स्वभाव सिद्ध परवा रूप से अनादि और अनंत पतन। अब पूर्वोक्त बंध की निवृत्ति में इत्र निरपेक्ष साधन ज्ञान को हेतु का कथन करें। न श्रेष्ठ निलेन वहीन सेतुम न शक्यो न चक्रम कोटियो विवेक विज्ञान महर्षिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजू। अहंकार के शस्त्रों करके, वायु करके, अग्नि करके, कोटान कोट कर्मों करके अज्ञान रूप बंधन के छेदन करने को समर्थ हुए नहीं। कायते सर्व अज्ञान कार्य होने से अपने कारण के नाश करने को समर्थ हुए नहीं। यह राम गीता में भी कहा है, अज्ञानमेवास्य हि मूलम कारणम तद्धानमेवात्र विदो विद्यते विदेव तनास विदो पट्यसी न करम तदम सविरोधमी। इस बंध का अज्ञान ही मूल कारण है। इस विधि वाक्य में तिस अज्ञान का अत्यंत नाशी विधान कहा गया है, और तिस अज्ञान के नाश करने में विद्या ही कुशल है। त्यजन्य कर्म तिसका विरोधी कहूँ भी कथन किया नहीं। यद्यपि पूर्वोक्त साधनों से निवृत्ति होवे नहीं, तथापि ईश्वर की कृपा करके उज्ज्वल अंतःकरण विषय उत्पन्न है। जो विवेक वर्ता से उत्पन्न विज्ञान का ये अप्रोक्ष ज्ञान सोई भया महान असी रूप इस करके ही निवृत्त हुए हैं। तिसके बिना अन्य उपायों करके निवृत्त होवे नहीं। और कैसा भी है विज्ञान रूप माशिना शुद्ध अति सुंदर तिस करके ही दुख रूप बंधन की निवृत्ति हुए हैं। श्रुति प्रमाण एकम मते सवधर्म निष्ठा तयात्म विशुद्ध्यस्य विशुद्ध बुद्धि परमात्म वेदनम तनेव संसार समूलनाश। वेद प्रमाण के स्वीकार करने से स्वधर्म में स्थित हुए, तिस धर्म निष्ठा करके इस पुरुष के अंतःकरण
की शुद्धि हुए हैं और बुद्धि की शुद्धि वाले को परमात्म वेदनम अहम ब्रह्मास्मि इस रीति से परमात्मा का साक्षात्कार हुए हैं। तो इसी आत्मज्ञान करके कारण सहित कार्य की निवृत्ति हुए हैं। और मूल में जो एव पद है सो कर्म उपासना का व्यावर्तक है, अर्थात कर्म उपासनाओं से अज्ञान सहित परपंच की निवृत्ति हुए नहीं, किंतु ज्ञान से ही हुए। हरि ओम।